जय हिंद। अगर आप भी यूज़ करते हैं जियो का सिम, एयरटेल का सिम, तो अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। क्यों पता है? क्योंकि अब अनलिमिटेड डाटा वाला जो समस्या है ना, वो सब पे भारी पड़ने वाला है। जब जियो मार्केट में आया था तो सभी को लगा था कि अनलिमिटेड डाटा दे रहा है, जिसका उपयोग अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। कोई वीडियो बना के, कोई वीडियो देख के, तो किसी भी अलग अलग तरीके से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि वही जियो जब आपको उलट के पटकेगा तो कहीं ना कहीं भागने का रास्ता भी आपको नहीं देगा। और ऐसा ही हुआ है। जियो ने अपना जो टैरिफ प्लान है ना, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी कर दी है। और बढ़ोतरी 1-2 रुपया नहीं किया है, अत्यधिक मात्रा में बढ़ोतरी की। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सामाजिक कार्यकर्ता और उसके साथ साथ एक जियो उपभोक्ता जो खुद जियो का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग में तो बड़ी फ्री दिया भैया, अब एक ही बार इतना बढ़ा दिया। वो कहावत होता है ना कि एक बार अगर आपके मुंह में खून लग जाए तो फिर शायद उस चीज़ से निकलना, उस आदत से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गुजराती स्कीम जो है ये उन्होंने बहुत अच्छे से लगाया। काला नोटबंदी के समय में उस पैसे को यूज़ करके जियो ने जिस तरीके से अपना साम्राज्य पूरे इंडिया पे फैलाया, हर लोगों के घरों तक पहुंचाया कि भैया आपको ये फ्री में डेटा दे रहे, लीजिए, फ्री 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 फ्री, सब कुछ फ्री, डिजिटल इंडिया फ्री। अब इंसान को वो एक आदत लग चुकी है। अब आदमी अपने सुबह का दिनचर्या अगर आप एक आम आदमी से पूछिएगा तो दिनचर्या उसका शुरुआत होता है सुबह अपने हाथ में मोबाइल लेकर के सबसे पहले अपनी नोटिफिकेशन को देखना कि वो अपने सोशल मीडिया पे उसके पास में गुड मॉर्निंग का मैसेज आया है कि नहीं। सुबह उठ करके अपने घर के पास वालों को वो राम राम करे ना करे, उठ करके पहले दूर के लोगों को वो देखिएगा गुड मॉर्निंग का मैसेज पहले भेजता है। तो ये एक अब आदत हो चुका है हमारे आज के दिन में, ये दिनचर्या में आ चुका है कि हम शायद सोशल मीडिया के बिना नहीं रह पाएंगे। और सोशल मीडिया चलाने के लिए आपको चाहे वो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, उसका आपको नेट का डेटा पैकेज चाहिए। और इस चीज़ का ही सुविधा और इस चीज़ का कहीं ना कहीं गलत फ़ायदा आने वाले 3 तारीख से हर आम भारतवासी के सिर पे ये पड़ने वाला है। एक ही बार इतना लंबा बढ़ोतरी, लंबा छलांग मारे हैं एक ही बार। मैं तो अगर अब ये बोलना चाहूँ कि कहीं ना कहीं अगर इसमें ये प्लान्ड आउट तो था, कहीं ना कहीं मैं अब ये बोलना चाहूँगा कि शायद हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका नारा था कहीं ना कहीं अब की बार 400 पार, तो शायद ये 400 पार ना होने के कारण ये खामियाजा और भुगतना हम लोग को पड़ रहा है। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट्स निकले हैं, रिजल्ट्स उनके मन मुताबिक नहीं आए हैं। उसके बाद देखा आपने गैस का दाम बढ़ा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, आप सब्जी के दुकानों में चल जाइए, हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ महंगाई ने जैसे लग रहा है अपना पाँव पसार दिया है। अब कहीं ना कहीं जो हाय हेलो करके आप अपना दुख एक दूसरे से शेयर करते थे व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू, कितनी बार लोग ऐसा होता था कि उनके पास में कॉलिंग का पैसा रहे ना रहे, उनका डेटा पैक हमेशा एक्टिव रहता था। क्योंकि वो दूर के लोगों से, अपने घर परिवार वालों से वीडियो कॉलिंग करके आप कैसे हैं, खेती बाड़ी कैसे हुआ है, आप थोड़ा दिखा दीजिए। शायद अब उस जगह पे भी अब एक इंसान को उसके पॉकेट में कहीं ना कहीं एक छेद होने वाला है। चलिए, अब इन सब विषय पर चर्चा करके तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इस पे जरूरत था रोक लगाने का, आवाज़ उठाने का, तो आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। क्यों पता है? किसी के पास उतना समय नहीं है। लोगों के पॉकेट में पैसा जरूर है। इधर लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, पैसा जरूर है। तभी तो 34 रुपया, 40 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया आप एक रिचार्ज पे ज़्यादा दीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं, जब हम लोग फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करते थे स्टार्टिंग में, और फ़ोन पे गूगल पे से जब रिचार्ज करते थे तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता था। 199 का रिचार्ज 199 में ही होता था। लेकिन अब कुछ महीनों से देखा जा रहा है 199 के रिचार्ज पे ₹1.90 का टैक्स भी कट रहा है। और जितना ज़्यादा रिचार्ज करवाइएगा उस हिसाब से आपका पैसा कटेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार तो हमको ऐसे ही लूट रही है। मेक इन इंडिया का नाम देके, डिजिटल इंडिया का नाम देके सरकार हम गरीबों को ऐसे ही लूट रही है। और उसके साथ साथ अब हम लोग के पास जो एक सुविधा था, एक सिम था, चाहे वो आप एयरटेल का यूज़ करें, जियो का यूज़ करें, और उसके साथ साथ वीआई का भी देखा जा रहा है, उन लोग भी अपना टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं। अब भाई जियो बढ़ा रहा है तो वीआई को तो बढ़ाना ही है, एयरटेल को बढ़ाना ही है। तो सभी को अपना बिजनेस करने आया मार्केट में और गरीबों को लूटने आया, तो सभी को अपना टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमको आदत लग गया है ना, तो आदत को कैसे भुलाएंगे। अब जो रिचार्ज 200 रुपया का था, वो अगर हमको 240 रुपये में, 245 रुपये में कराना पड़े तो थोड़ा तो अखरेगा। एक टाइम का सब्जी नहीं लेंगे घर का, लेकिन रिचार्ज तो कराएंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने कहावत सुनी है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कंपनियों ने शायद इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ के रखा है। बोले बूंद बूंद से आपका घड़ा भरे ना भरे,
बूंद बूंद से हमारा घड़ा जरूर बढ़ जाएगा। और ये बूंद बूंद करके अगर आप समझ लीजिए, एक 40 रुपये से आज जब जियो ने कहा, तो जियो ने कहा कि लगभग इंडिया के हर घर में एक जियो का सब्सक्राइबर है। तो आज इंडिया के हर घर से अगर जियो 40 रुपया ले करके ले रही है, और सबसे बड़ा बात मैं एक क्वेश्चन मार्क कहता हूं कि कंपनियां कह रही हैं कि हम अपना लॉस मेकअप करने के लिए हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना ही था और कंपनी लॉस मेकिंग थी, तो मैं कहूँ सारी कंपनियों से एक आम आदमी के हिसाब से एक क्वेश्चन को पूछना चाहता हूँ, तब ये हजारों हजारों करोड़ रुपया जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के थ्रू आप लोगों ने चाहे किसी भी पार्टी को ये डोनेशन दिया था, तो अगर आपके पास में इतना ही लॉस मेकिंग था, सब कुछ था, तो आपने ये हजारों करोड़ रुपया लगभग हर कंपनी ने 300 करोड़ 400 करोड़ के रूप में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के तौर पे आप लोगों ने डोनेशन दिया। ये डोनेशन देने की मजबूरी क्या थी? ये डोनेशन कहीं एडवांस पेमेंट तो नहीं था कि हम दे करके रख रहे हैं, ये आप 400 करोड़ लीजिए, आने वाले समय में हम 4,000 5,000 10,000 करोड़ रुपए हर आम आदमी के पॉकेट से निकाल कर अपनी तिजोरी भरेंगे। मैं ये पूरे दम से और कॉन्फिडेंस से और पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं कि ये अग्रिम एडवांस पेमेंट था, और ऐसा आने वाले समय में पता नहीं कितने सारे धक्के हम लोग को लगने हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध करके तैयार रहिए, आने वाले समय में ये तो अभी ट्रेलर, अभी फिल्म शायद बाकी है। चलिए, हम लोग जो टैक्स देते हैं, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ना, हम लोग उनका बनाया हुआ सामान खरीदते हैं, उनके कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सामान खरीदते, चाहे वो खाने का चीज़ हो, सिम हो, इत्यादि कुछ भी हो। हम लोग जो पैसा उनको देते हैं ना, उसी पैसा को वो गवर्नमेंट में भी दे देते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। उसका फ़ायदा हम लोग को नहीं होता है, उसका फ़ायदा उनको होता है। क्यों पता है? जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी ना उनको मिलता है, वीआईपी सुविधा, वीवीआईपी सुविधा उनको मिलता है सरकार से। हम लोग क्या है, गरीबी रह रहे हैं, और जो उद्योगपति है वो दिन पर दिन और उनका बैंक के बैलेंस बढ़ता जा रहा है। वो सरकार को सहयोग करे, सरकार उनको सहयोग करिए, बढ़ता जा रहा है। बीएसएनएल का कितना कमी महसूस हो रहा है? बीएसएनएल को कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते होंगे, हम हिंदुओं का धर्म स्थल है। हर ही कोई जम्मू वैष्णो देवी या ऐसी जगह जाते हैं, पहाड़ी इलाका पे जाते हैं। जितने भी हमारे आपके व्यूवरशिप और जितने लोग भी जाते हैं, हमारे आस पड़ोस वाले सभी जानते होंगे कि ऐसी दुर्गम जगह पे जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इतनी बड़ी बड़ी नेटवर्क सर्विस की बात करते हैं, इनका सबका नेटवर्क वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है। वहाँ पे लगता है तो सिर्फ बीएसएनएल का टावर लगता है। मैं बोलता हूँ कि बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इन सारी कंपनियों से बहुत अच्छा है, और अधिकतर जगह पे, अधिकतर स्टेटों में देखा जाएगा बीएसएनएल के टावर्स इन प्राइवेट कंपनीज के पास में लीज के तौर पे काम कर रहे हैं। बीएसएनएल अपना काम करने से ज़्यादा इन लोगों को सर्विस दे करके बीएसएनएल चला रहा है। तो बीएसएनएल को जानबूझ करके दावा जा रहा है बाकी सरकारी कंपनियों के तौर पे। शायद आने वाले समय में ये भी कहीं ना कहीं कतार में खड़ा है। जिस तरीके से भेल चला गया, आज एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है और रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है। शायद किसी दिन आपको पता चलेगा भाई और बहनों, बीएसएनएल भी गया। कहीं ना कहीं ये तो हम लोग उम्मीद रख ही सकते हैं कि बीएसएनएल की जो स्थिति चल रही है, स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर किसी को था तो बीएसएनएल पे था, सभी व्यक्ति को। हालांकि अभी हम लोग भी ये मतलब लाइव जो होता है ना, लाइव देखते हैं कि कई भी पहाड़ पे हम लोग जब जाते हैं ना, तो सब सिम का टावर बंद हो जाता है, एकमात्र काम करता है बीएसएनएल। और अभी बीएसएनएल को दबा के रखा गया है। ये बोला जाता है बीएसएनएल सरकार का द्वारा बनाया गया एक सिम है, सरकार उसको संचालित करती है, लेकिन बीएसएनएल को दबा के रखा जा रहा है। जब 4G लॉन्च होता है उस समय बीएसएनएल का 2G स्पेक्ट्रम को लॉन्च किया जाता है। क्यों? अगर सरकार किसी चीज़ को चलाती है तो प्राइवेट कंपनी जब लाएगी उससे पहले सरकारी को लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब 4G लॉन्च होता है प्राइवेट कंपनी के द्वारा, तब बीएसएनएल का 2G स्पेक्ट्रम लागू किया जाता है। तो सोच लीजिए, कहीं ना कहीं बीएसएनएल को भी डुबाने की कोशिश की जा रही है। अनुरोध रहेगा सभी उपभोक्ताओं से, चाहे आप जिस भी कंपनी का सिम यूज़ करें, एक बार आवाज़ जरूर उठाइए। एक बार आपके पॉकेट पर अगर 40 रुपये 50 रुपये का असर पड़ता है, वो असर आपके बच्चे के करियर पे भी पड़ेगा, आपके घर के चूल्हा चौकी पे भी पड़ेगा, और आपके निजी जीवन पे भी पड़ेगा। तो ज़रूरत है आवाज़ उठाने का, वरना आप सुनते रहिए और चलाते रहिए जियो का सिम और अपने घर को बर्बाद की दिशा की ओर लेते रहिए। जय हिंद।